मैं डॉक्टर राजकुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SVLC गवर्नमेंट कॉलेज अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन BA पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस का जो एक चैप्टर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आज इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आखिर है क्या और इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन खड़ा करने की जरूरत क्या पड़ गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब यह होने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो गुट उभर कर सामने आने लगे, ऐसा जब महसूस होने लगा कि एक साम्यवादी गुट है, दूसरा पूंजीवादी गुट है। जो विश्व के नवोदित देश थे वो विश्व के नवोदित देश के सामने समस्या पैदा हो गई कि बहुत लंबे समय के बाद वो देश कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े देश थे उनकी दास्ता से मुक्त हुए थे। उनके सामने फिर दोबारा ये संकट पैदा हो गया कि वो किस संयुक्त राज्य अमेरिका को या सोवियत संघ, पूंजीवाद या साम्यवाद, इनमें से किसको अपनाएं। ऐसी स्थिति में दुनिया के सभी नवोदित देशों के समक्ष इन दोनों गुटों से अलग रहकर अपना विकास कैसे करें एवं अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बनाएं, यह संकट उत्पन्न हो गया। तब नवोदित देशों, विशेषतया एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देशों ने इन गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई। इसे ही गुट निरपेक्षता कहा जाता है। दुनिया में जो दो गुट बने हुए थे, इनसे अलग रहने की जो नीति इन्होंने अपनाई वो ही एक्चुअली गुट निरपेक्षता है। वर्तमान में लगभग 121 देश इसमें सम्मिलित हैं तथा यह एक आंदोलन का रूप ले चुका है। इसे अपन गुट निरपेक्ष आंदोलन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े देशों की संख्या इसमें सम्मिलित है। इसका गठन करने वाले जो अग्रणी नेता थे, वैसे तो इसके गठन की अगर अपन बात करें तो इसके गठन की बात तो 1955 का जो बांडुंग सम्मेलन था उसी में इसके बीज बो दिए गए थे, इसके गठन के बीज। परंतु 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ। इसका गठन करने वाले अग्रणी नेता थे भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया से मार्शल टीटो। इनके साथ साथ घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा भी इसमें विशेष रूप से इन्होंने भी भाग लिया था। और वर्तमान में इसमें इन देशों के साथ साथ इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी पर्यवेक्षक का दर्जा इसमें प्राप्त है। स्वार्जनबर्गर एक वो हुए विचारक, उन्होंने इसे शीत युद्ध से पृथक मानते हैं और यह एक सकारात्मक राजनीति है, इसका ये उन्होंने बताया था। इसको जो गठन करने के पीछे मेन उद्देश्य थे वो ये थे कि सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता न किया हो, किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो। ये इसके 5 आधार बनाए थे गुट निरपेक्षता के। इसके पीछे जो मेन उद्देश्य थे वो ये थे कि शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष बरकरार बनाए रखना एवं मानवाधिकारों की रक्षा करना। स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा भी प्रत्येक देश की थी और अपने आर्थिक विकास की बात भी ये जो नवोदित देश थे वो करते थे। नाम की जो प्रथम तैयारी बैठक जून 1961 में काहिरा में हुई और 21 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। अब नाम ने कोई स्थायी संस्थाओं का निर्माण नहीं किया, लेकिन विभिन्न विषयों पर विचार के लिए 2 संस्थाएं इन्होंने बनाई हैं। पहली है समन्वय ब्यूरो और दूसरी है सम्मेलन। सम्मेलन में एक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है और दूसरा शिखर सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो
नाम की कार्यकारी भुजा है। यह एक शिखर सम्मेलन के लिए मसौदा तैयार करती है। इसमें 66 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन होता है 31 अफ्रीका से होते हैं, 23 एशिया से, 10 लैटिन अमेरिका से तथा 2 सदस्य यूरोप से होते हैं। सम्मेलन में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन नाम के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार करता है, नाम की सदस्यता के आवेदनों पर विचार करता है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श करता है। 12वां विदेश मंत्री सम्मेलन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की अध्यक्षता में दिल्ली में 1997 में हुआ था। शिखर सम्मेलन यह प्रति 3 वर्ष बाद होते हैं, जिनमें नाम के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। इसमें 4 प्रकार के सदस्य होते हैं, जैसे पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य, पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य एवं अतिथि। अब तक नाम के कुल 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें नाम के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ। 25 राज्यों ने इसमें भाग लिया। उप पर्यवेक्षकों ने भाग लिया बोलीविया, ब्राज़ील, इक्वेडोर इत्यादि देशों ने। 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में 5 से 12 मार्च 1983 को इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुआ तथा कुल 101 सदस्य देशों ने में से 93 में भाग लिया। 19वां जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है अजरबैजान के बाकू में 25-26 अक्टूबर को आयोजित किया गया। इसमें भारत की ओर से उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार अगर अपन बात करें तो जो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, अब बात ये आती है उठ करके कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व प्रमुखतः 2 गुटों साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के मध्य बटा हुआ था। उस समय दोनों गुट एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए सामाजिक प्रणालियां तथा सैन्य गुट तैयार कर रहे थे। ये इसकी मेन पृष्ठभूमि थी। इसी समय वैश्विक पृष्ठभूमि पर बहुत सारे देशों को उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता मिली थी। भारत जैसे देश भी इसी श्रेणी में शामिल थे, इसलिए इसका गठन हुआ था। उपनिवेशवाद से स्वतंत्र देशों ने स्वयं को दोनों गुटों से अलग रख एक समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवीन देशों के हितों की सुरक्षा करना था। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अपने को याद रखने हैं। और इसमें जो मेन बात है वो ये है, अगर अपन इसकी बात करें कि भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक्चुअली क्या है। भारत इसकी स्थापना के बाद से वर्तमान तक इसके सिद्धांतों पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता रहा है। इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 2016 तक भारत का प्रधानमंत्री इस आंदोलन में